ओह नो, पंचर हो गई। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कामिल यूसुफ को कि वो तुम्हें दिखाएगा। हेलो एवरीवन, उम्मीद है भाई खैरियत से हो गए। तो भाई तुम लोगों को शायद मालूम होगा कि थोड़े दिन पहले जो है कनाडा में आया तूफानी स्टॉर्म, ठीक है ना, विंटर स्टॉर्म थी, बहुत ही बुरी हालत थी। और शायद तुमने कुछ यूट्यूब व्लॉग्स में देखा हो कि यार बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन से हमने कुछ सीखे सबक। हमने कोई 5 जो है वो ऐसी मिस्टेक्स करी जो टॉप 5 मेरी नज़र में है, जो कि कोई भी इमिग्रेंट कर सकता है। 5 मिस्टेक्स बताएंगे और हमने कौन कौन से उससे सोल्यूशन करे, उससे क्या सबक सीखा। तो अगर ये तुम जानना चाहते हो कि तुम ना करो वो मिस्टेक, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, क्योंकि 5 बहुत ही यूनिक पॉइंट्स हैं जो शायद तुम्हें कुछ पता भी हो और शायद कुछ ना भी पता हो। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। पहली मिस्टेक जो मैंने की ना, वो विंटर टायर्स ना लगा के की। क्योंकि पहले जब मैं आया था ना, तो मैंने जब गाड़ी चला रहा था तो मेरे पास थे ऑल सीजन टायर। तो मैं जब कनाडा में मिलते हैं ऑल सीजन टायर और एक होते हैं विंटर टायर। ऑल सीजन टायर जो बेचते हैं कनाडा में, वो तुम्हें कहेंगे कि भाई ये टायर जो है वो ऑल सीजन के लिए, मतलब विंटर भी तुम चलाओ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो टायर तुम चलाते हो विंटर के दरमियान, जो मेरे से गलती हुई, उस पर क्या होता है कि गाड़ी एक तो स्लिप मारेगी तुम्हारी, क्योंकि विंटर टायर अगर होते हैं ना थोड़े वो भारी होते हैं, वो ग्रिपिंग उनकी अच्छी होती है। लेकिन जो समर टायर या ऑल सीजन टायर होते हैं, उनकी ग्रिपिंग स्ट्रांग नहीं होती है, वो थोड़े से ना स्लिप मारते हैं, क्योंकि उनका साइज और उनका वेट थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अभी वो मुझे जाना है, पहले तो उसको स्वैप कराना है। अगर तुम इसको देखो करीब आके, तो इसकी जो है ना वो बेसिकली हवा जो है निकल गई है। अब ये पता नहीं इसकी हवा निकली है या इसकी जो है ना वो बेसिकली टायर पंचर हुआ है। अभी मैं टायर शॉप पे जा रहा हूँ, दिन की रोशनी मुझे पहले इसको सही कराना है, अदरवाइज मैं इसको चला नहीं पाऊंगा। अगर अंदर जो है ना गाड़ी में इंडिकेटर लाइट आती है, वो बताती है कि आपकी टायर में ना हवा कम है। देखो भाई, ये है विंटर टायर्स ना मेरे, और इनकी जो है वो अगर तुम देखना चाहो तो ये ब्रांड तो नहीं, बल्कि तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि ये नंबर अगर मैं जूम कर पाऊँ तो तुम्हें देख रहे हो कि 195 65। तो ये बेसिकली 65 जो है ना R15, ये तुम्हारा नंबर होता है टायर का। तो ये तुम जो गाड़ी चलाते हो, तो तुम्हें अगर टायर का नंबर मालूम नहीं होगा तो तुम वहाँ जाके पजल हो जाओगे, ठीक है ना। तो पहले तुम्हें टायर लेने, अदरवाइज अगर तुम टायर शॉप पे जाओगे तो वो तुम्हें डिस्काउंटेड रेट में दे देंगे, लेकिन पे तुम ब्रांड चूज नहीं कर सकते, पे जो वो ब्रांड तुम्हें देंगे वही टायर लगाना पड़ेगा। तभी पहले मैं जा रहा हूँ, उसको पहले फिक्स करते हैं, फिर मैं तुम्हें मिस्टेक नंबर 2 बताता हूँ जो मैंने किया है। लेकिन ये बहुत क्रिटिकल मिस्टेक है, इसके अगर ये सही नहीं करी तो गाड़ी सही स्टार्ट नहीं होगी और मैं बाकी कोई काम नहीं कर सकता। तो पहले मुझे इसको सही कराना और फिर आगे चलना है। तो फिर चलते हैं, फिर 1 2 3 लेट्स गो टू द टायर शॉप। अच्छा भाई, ये इनका सर्विस एरिया है। मेरा इरादा तो था कि तुम लोगों को दिखा सकूं कि भाई ये लोग सर्विस कैसे करते हैं ना इनसाइड ऑफ द सर्विस एरिया, लेकिन ये है ना कोविड रेगुलेशन की वजह से उन्होंने मुझे अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं करा। तो मेरी गाड़ी चली गई भाई अंदर, और उन्होंने मुझे दे दिया 1 घंटे का टाइम। तो देख रहे हो कि गाड़ी जो है ना ऊपर चढ़ी हुई है। तो अभी जो है वो 1 घंटे के बाद आऊँगा और देखेंगे कि भाई 1 घंटे के बाद उन्होंने क्या जो है वो मेरे विंटर टायर रिप्लेस कर दिए कि नहीं। और साथ साथ मैंने उनको बताया कि भाई एग्जिस्टिंग टायर में हवा निकल गई है, तो उसमें से वो मुझे बताएंगे कि उसका जो है क्या करना है, क्या तो वो पंचर होगा या उसका कोई रेम इशू है, वॉट एवर। तो यहाँ पे भाई ऐसा है कि उन्होंने 1 घंटे के बाद मुझे बुलाया, तो 1 घंटे के बाद मैं जाऊँगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और तुम लोगों को मैं आगे दिखाता हूँ। अच्छा मैं तुम्हें वॉलमार्ट के अंदर ले आया हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है तुम्हारी गाड़ी की केयर के लिए। तुम्हें विंटर में तुम्हारी गाड़ी को बचाएगी, वो है इस तरह का एक ब्रश, ठीक है ना, जो कि तुम्हें स्नो साफ करने के लिए होता क्या है कि गाड़ी के अंदर मैं तुम्हें छोटी सी जो है ना एक शॉट बना के दिखाऊंगा ऊपर, मोस्ट ऑफ वीडियो में कहीं चल रहा होगा लेफ्ट राइट पे, जहाँ पे गाड़ी के ऊपर जो है ना स्नो की लेयर जम जाती है। तो उसको जो है वो बेसिकली इस डंडे के जरिए साफ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम हाथों से साफ नहीं कर सकते, और अगर साफ नहीं करोगे बर्फ तो तुम चला नहीं सकते गाड़ी, ठीक है ना। बस गाड़ियों के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, लेकिन वो हीटिंग सिस्टम तो तब चालू होगा ना जब गाड़ी चालू होगी। जब गाड़ी चालू नहीं होगी तो हीटिंग सिस्टम भी ऑन नहीं होगा। तो बिफोर डूइंग दैट यू हैव टू क्लीन द कार विद दिस काइंड ऑफ ब्रश। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ स्नो स्टॉर्म और इवन फॉर अ रेगुलर स्नो एज वेल। अच्छा भाई, मैं एक और ना गाड़ी से रिलेटेड तुम्हें एक और मिस्टेक बता रहा हूँ जो कि अमूमन हम लोग करते हैं। वो ये है कि भाई सर्दियों में ना, क्योंकि एक्सट्रीम सर्दी होती है दोस्तों, तो गाड़ी की ना अक्सर बैटरी डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर बैटरी तुम्हारी नहीं है तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अक्सर क्या होता है अगर बैटरी पुरानी है तो कभी कभी डाउन हो जाती है। एक्सट्रीम वेदर की बात करो, -35 -20, सही है। तो उसके लिए इस तरह की चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, वॉलमार्ट के अंदर तुम्हें मिल जाएगी। ये है बैटरी मेंटेनर या बैटरी चार्जर। होता क्या है कि इसके अंदर 2 होते हैं क्लिप्स ना, तो ये क्लिप जो है तुम लगाते हो बैटरी के अंदर टर्मिनल्स के ऊपर, और ये इनिशियल पुश देती है गाड़ी को ना, और ताकि तुम्हारी गाड़ी जाए फौरन तौर पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा ना दोस्तों, तो तुम्हारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी। मान लो कि तुम कहीं रिश्तेदार के घर पे गए हो, किसी ऑफिस में गए, तुमने गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद तुम्हारी गाड़ी की बैटरी गई, तो फिर टो करनी पड़ेगी, और टो का यहाँ पे खर्चा जो है ना $250 से $300 है दोस्तों, ठीक है। तो इट्स टू मच। अगर तुम ये भी नहीं भी रखना चाहते, ठीक है, तो एक और भी इसका ऑल्टरनेटिव है, वो है इस तरह का केबल। ये है बूस्टर केबल, ये मैं तुम्हें दिखा सकूं, ये देखो इस तरह का, ये तकरीबन अच्छे खासे जो है वो मीटर्स का होगा, तुम देख सकते हो 10 मीटर 20 मीटर वॉट एवर इसकी लेंथ होगी। तो इसको तुम बैटरी के टर्मिनल पे लगाओ। ये 16 फुट का है, सही है, 16 फीट का ये केबल है। तो तुम ये भी लगा सकते हो, और अगर अपने दोस्त के साथ जो है वो चार्ज कर, अपनी दोस्त की गाड़ी या किसी कुलीग की गाड़ी के साथ
लगा के चार्ज भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर तुम अकेले हो और यू आर ऑन योर ओन, तो दिस विल बी योर जो है ना ग्रेट फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा तुम्हें हेल्प करने वाला है। इसके साथ एक और गाड़ी से रिलेटेड तुम्हें आइटम बताता हूँ, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा भाई, एक और चीज़ जो मैं तुम्हें गाड़ी से रिलेटेड दिखाना चाहता हूँ, जो कि अक्सर जो है इमिग्रेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, वो ये है एंटी फ्रीज विंडशील्ड लिक्विड। तो होता क्या है कि गाड़ी की जो है ना स्क्रीन के ऊपर जब जो बर्फ़ की लेयर जम जाती है, उसके लिए ये बस ज़रूरी है। अगर तुमने उसमें गाड़ी का पानी डाल दिया ना, गर्म पानी या ठंडा पानी, तो वो फ्रीज हो जाएगा, उल्टा जो है नुकसान कर देगा। तो ये -40, -30, -50 की लिक्विड ग्रेडेड जो है वो आता है। ये तुम अपनी गाड़ी के अंदर डालोगे और इससे तुम्हारा जो है ना, वो जब पानी तुम मारोगे ना विंडशील्ड के ऊपर, तो विंडशील्ड का जो ऊपर जो बर्फ़ है, वो जमी बर्फ़ वो हट जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग यहाँ मिस कर जाते हैं, या तो गलत लिक्विड डाल देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा डिग्री इसका लेना है, ऐसे -10 भी मिलती है, -5 भी, -20, -25। ये वाली जो है ना वॉलमार्ट पे ये -40 है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ज़्यादा ना अपग्रेडेड वाला वर्जन हो, -20 वाला मत लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, गलती से भी वो जम गया ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तुम्हारे लिए। तो ये तीसरा रिलेटेड पॉइंट था जो कि मैंने गाड़ी से बताया था। अब मैं तुम्हें आगे जाऊंगा और मैं तुम्हें मिसलिनियस एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हारे फ्लोर्स का, जो तुम्हारी ज़मीन का, ठीक है ना, इसका ख्याल रखेगी। और ये बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पे कनाडा के अंदर वो चीज़ बड़ी यूज़ होती है। अगर जाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है कि तुम्हें बर्फ़ भी साफ़ करनी होगी, ठीक है ना। तो अगर बर्फ़ पड़ गई तुम्हारे अतराफ में, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। अक्सर क्या होता है कि घरों में अगर जो लोग रहते हैं, वो लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्फ़ साफ़ करने के लिए। अगर तुम अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, वहाँ की मेंटेनेंस जो है वो टेक केयर ऑफ कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें खुद बर्फ़ साफ़ करनी है, तो इस तरह का बड़ा सा जो है ना वो शवल ले लेना। छोटे शवल भी मिलते हैं, लेकिन उससे जो है कम बर्फ़ साफ़ होगी। इसका ब्लेड साइज़ देखो तुम कि कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो यू विल टेक दिस काइंड ऑफ थिंग रादर देन अ स्मॉल शवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शवल तो भाई बेसिक टूल है जो तुम्हें चाहिए होगा। इसके अलावा और एक और बात याद रखना कि घरों में रह रहे हो, सामने जो है स्लिपरी फ्रश हो जाता है ना, उस पर आइस जम जाती है, उसको कहते हैं ब्लैक आइस। उसको सही करने के लिए मेरे पास एक और चीज़ है जो इसको कहते हैं आइस मेल्टर। लेकिन अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कामिल यूसुफ को, कि वो तुम्हें दिखाएगा। ये देखो, ये है -31 डिग्रीज तक जो है ना ये आइस को मेल्ट कर सकता है। प्रीमियम आइस मेल्टर है ये, वॉलमार्ट के अंदर तो ब्रांड है, जो कि बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने यूज़ किया हुआ है। तो आई विल टेक दिस वन विद मी, क्योंकि मैंने तो बताया था कि मैंने मिस्टेक कर दी। मेरे पास जिस वक्त बर्फ़ पड़ी, मेरे पास ये नहीं था, ठीक है ना। तो आई सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और मैं उसको गाड़ी भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि गाड़ी के अंदर टायर्स का मसला था, जो कि मैंने तुम्हें अर्ली बताया। तो भाई ये रख लेना, और साथ में ये भी रख लेना, बड़ा फ़ायदा रहेगा तुम्हारा, ठीक है। दुआ दोगे तुम मुझे। चलो, ये थी मेरी ना 5 मिस्टेक्स जो मैंने की, ठीक है, विंटर स्टॉर्म के अंदर। मैंने कहा कि उन मिस्टेक्स को तुम्हें बताऊं भी, और साथ साथ तुम्हें जो है तुम्हारे लिए एक लेसन भी हो जाए। मेरे लिए भी था, तुम्हारे लिए भी हो जाए। तुम्हारे लिए होगा कि तुमने वो मिस्टेक की नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए वो लेसन हो गया ना एक तरह से। तो ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना। 3 से 4 चीज़ें मैंने गाड़ी से रिलेटेड, तुम्हारे व्हीकल से रिलेटेड बताई, और 2 चीज़ें तुम्हारी पर्सनल बताई। लेकिन ये पाँचों बड़ी कंबाइंड चीज़ें, ठीक है ना, जो कि बड़े अहम रोल प्ले करती हैं स्नो स्टॉर्म या इस तरह की चीज़ों में। कपड़ों के बारे में मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया, क्योंकि कपड़े जो है ना ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे पास शायद होंगे, ठीक है ना। विंटर जैकेट, विंटर जो है वो ग्लव्स, वो तो शायद सबके पास होते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ना, इसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इनका ख्याल रखना, तो फ़ायदे में रहोगे। मुझे दुआ देना, दुआ देने के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।